आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को यह सूचना देना चाहता हूँ, माना कि बड़ी मुश्किल है ना, माना कि बड़ी मुश्किल है कि भर्तियों में बड़ा विलम्ब हो गया, लेकिन यह भी जान लीजिए कि अब आप लोगों के लिए जो समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी, उन समस्याओं का पटाक्षेप हो गया है और भर्तियों का पूरा खाका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खींच दिया गया है। भर्तियां उत्तर बिहार वाले तो भर्ती करते हैं तो उनके में उतना ज़्यादा आप जानते हैं पेमेंट भी नहीं है ना। वैसी नौकरी तो यहाँ प्राइवेट वाले उतना ज़्यादा पा जाते हैं, उससे ज़्यादा वेतन 25-26 हज़ार का वेतन है वहाँ पे। वहाँ का वेतन मान ही कम है, तो ऐसी नौकरी है ना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नौकरी पा जाइए। हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मतलब उत्तर प्रदेश में नौकरी पा जाइए तो उत्तर प्रदेश का वेतन मान 70 हज़ार हो जाता है ना। अब वही 70 हज़ार में वो 3 टीचर एक तरीके से रखते हैं, है ना। 5 और हो जाए 25-25 हज़ार से, तो 75 हज़ार में 3 अध्यापक रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की नौकरी का एक अलग ही महत्व है कि नहीं। यूपी की नौकरी का एक अलग ही महत्व है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की नौकरी हर कोई करना चाहता है। तो देखिए, यूपी में बम्पर भर्तियों का एकदम खाका तैयार हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार पूरा करना चाहती है और इस समय उसका यही टारगेट फिक्स हो गया है। इस समय तो ये जान लीजिए कि इतना बेहतरीन अवसर आपको मिल रहा है दोस्तों। इतनी ठंड है कि हमें बांधना पड़ गया है अपना कान। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप न घबराएं, एकदम आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें। तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए, सफलता की गारंटी है दोस्तों। आप सभी से मैं बार बार कहता रहता हूँ, मेरे नोट्स से पढ़िए, सफलता की गारंटी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1500 जूनियर शिक्षकों की भर्ती लटकी हुई थी। एडेड जूनियर के लिए अपडेट आई हुई है कि इसकी काउंसलिंग बहुत जल्दी ही संपन्न होगी और इसके लिए खाका निर्मित हो चुका है। ये जान लीजिए कि हिंदी विषय में जिन भी मित्रों का 115 है उनका सिलेक्शन तय है और संस्कृत विषय में जिनका भी 106-7 है उनका सिलेक्शन तय है। ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाइए इधर अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा में जिनका भी है ना 120 के लगभग है उनका तय है। क्योंकि देखिए, मतलब सोशल साइंस का भी हुआ था तो सोशल साइंस की मेरिट थोड़ी सी लो गई है, तो सोशल साइंस की जो मेरिट गई हुई है वो गई हुई है 105-6 तक साल होने के पूर्ण चांस हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए जो कैलेंडर जारी हुआ है, अभी आप कहेंगे कि अभी तो नया आयोग अस्तित्व में ही नहीं आया। मैं बता देना चाहता हूँ कि नया आयोग सब अस्तित्व में आ चुका है और कंप्लीट पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। जाहिर सी बात है, बस घोषणा भर बाकी है और इस समय जो प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग अब फाइनल होने की ओर अग्रसर है और मान के चलिए कि बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सामने कैलेंडर आ जाएगा और अब आप लोगों को भर्तियों को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर भर्ती का एक शैक्षिक कैलेंडर रहेगा और कैलेंडर के हिसाब से वो भर्तियां अपने समयबद्ध तरीके से संपन्न होंगी। मतलब जनवरी में फॉर्म निकलना है, आपकी क्या कहते हैं, फरवरी तक आपकी प्रक्रिया पूर्ण होनी है। उसके पश्चात आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। परीक्षा जो है मार्च में हुआ करेगी। हमेशा हर भर्ती की मार्च से लेकर के मई जून तक का आपका टारगेट रखा जाएगा। उस समय तक आपकी परीक्षाएं संपादित हो जाएंगी। उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों की भर्ती हर हाल में नए सत्र के पहले पूर्ण हो जाया करेगी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो अगर आप गुरुजी बनने के इच्छुक हैं और ये चाहते हैं कि हम गुरुजी बने, तो गुरुजी बनने के लिए आप लोगों को अब मेहनत करनी होगी। अच्छा प्रयास, सार्थक प्रयास आप लोगों को निश्चित सफलता दिला सकता है। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जिन भी मित्रों को लगता है कि मेरी याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए 2016-2021 में बहुत पद हैं और आप शासन से मांगेंगे ना, शासन देने वाला नहीं है। शासन से आप लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ना होगा।
है ना। जाहिर सी बात है कि आपको कोर्ट का सहारा लेना होगा। जिनको ये लगता है कि हाँ वास्तव में यहाँ पे कुछ हो सकता है तो हमारे साथ आएँ और हमारी याचिका में याची बने। यकीन मानिए जिन मित्रों ने हमारे साथ में सहभागिता की है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय उनके खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव है दोस्तों। बस सहयोग अपना बनाए रखिए, साथ अपना बनाए रखिए, यह है अपना उत्साह बनाए रखिए। भाई देखिए कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले में कोई भी ये नहीं कह सकता कि फाइनली इसी तारीख को हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि लड़ाई थोड़ी होती है ज़रूर, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब हम लोग सफलता की ओर अग्रसर हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप सभी लोग हियरिंग शुल्क इत्यादि जमा करके अपना कंप्लीट प्रक्रिया पूरी रखें, जिससे कि अब किसी प्रकार का, है ना, आप लोगों को समस्या हो, ना हमें कोई समस्या हो, और ना ही एडवोकेट सर को समस्या हो। ठीक है, वकील हैं तो वकील भैया देखिए साफ तौर पे मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, वकील पैसे के भूखे होते हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझते हैं। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बाकी अब हमारा काम है आपके लिए कहना, मानना न मानना आपका काम है। करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हमारा आप क्या ले लेंगे। तो इतना ज़रूर जान लीजिए 92 19 16 67 52 पर जिनको भी याची बनना है जल्दी से जल्दी बने, और जिन्हें नोट्स लेना है तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना किया करें। कॉल अगर बहुत आवश्यक होगा तो मैं स्वयं करूँगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी चलिए, धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।